मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 के पाठ 4 जिसका नाम है परिवेशीय जीव जंतु के बारे में बताने जा रहा हूँ। परिवेशीय जीव जंतु का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो हमारे अगल बगल में पाए जाते हैं उनको परिवेशीय जीव जंतु कहते हैं। हमारे अगल बगल में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। पक्षी पाई जाती है, पशु पाए जाते हैं, कीट पतंगे पाए जाते हैं। तो जो हमारे अगल बगल में पाए जाते हैं, जो हमारे साथ में रहन सहन करते हैं और अपने प्राकृतिक तौर पर भी रहन सहन करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम उनमें से कुछ को तो अपने से पहचानते हैं और कुछ को नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे अगल बगल में जो रहने वाले जीव हैं, कुत्ता, भैंस, बकरी, मोर, बंदर, कोयल इत्यादि जो जीव हैं, जो पक्षी हैं, पशु हैं, इनको हम पहचानते हैं। परिवेशीय जीव जंतुओं को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। कैसे हम उनको पहचानेंगे? पहला जो तरीका है, उनके शारीरिक बनावट के हिसाब से हम पहचानते हैं। शारीरिक बनावट से मतलब है कि प्रत्येक जीव की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। इस अलग अलग शारीरिक बनावट से हम उनको पहले ही पहचान लेते हैं। जैसे भैंस है और गाय है, तो दोनों एक जैसे जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं, लेकिन फिर भी हम उनके शरीर को देख करके ही बता देते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है। कोयल और कौवा है, एक जैसे, एक शरीर, उनकी जो बनावट है एक बराबर जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी हम देख करके पहचान लेते हैं कि ये कोयल है कि कौवा है। इसी तरह से गौरैया है, तोता है, इन जीवों को हम पहचान लेते हैं। कुत्ते को शारीरिक बनावट के हिसाब से पहचान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुत्ते को भेड़िया कहते हैं, भेड़िए को भी पहचान लेते हैं उसके शारीरिक बनावट से। दूसरा तरीका पहचानने का होता है, वो होता है रंग से। प्रत्येक जीव को प्रकृति ने उनके शरीर का एक अलग अलग रंग दिया है। उन रंगों से हम उन जीव जंतुओं को, पक्षियों को पहचान लेते हैं। तीसरा तरीका होता है पंख से। पक्षियों के पास में उनके पंख होते हैं और प्रत्येक पक्षी के अलग अलग पंख होते हैं। कुछ पक्षियों के बड़े बड़े पंख होते हैं और कुछ के छोटे होते हैं। उन पंखों से हम उनको पहचान लेते हैं। चौथा जो तरीका होता है वो होता है पंजे और चोंच से। पक्षियों के पंजे और चोंच अलग अलग होते हैं। चोंच का मतलब ये होता है उनके मुंह से। पक्षियों को प्रकृति ने उनके दाने खाने के लिए, कुतरने के लिए, शिकार करने के लिए चोंच दिया है, और उस चोंच की बनावट अलग अलग होती है। जैसे पक्षी होते हैं उस आधार पर उनका चोंच होता है। जैसे कि तालाब के किनारे जो रहने वाले पक्षी होते हैं, जिन्हें बगुला कहते हैं, उनकी चोंच जो है ना लंबी लंबी होती है। उस लंबी चोंच से वो ऐसे जा करके मछलियों को पकड़ लेते हैं। ईगल, जिसको हम बाज कहते हैं, उसके चोंच की बनावट बहुत कठोर होती है और वो चीरने की क्षमता रखती है। जिस शिकार को पकड़ लेती है उसको चीर देती है। और पंजा, प्रत्येक पक्षी का पंजा अलग अलग होता है। उनके निवास स्थान के अनुसार उनके पंजे अलग अलग होते हैं। जैसे पानी के किनारे रहने वाला जो बत्तख है, उसके पंजे जो है ना चपटे होते हैं, जिससे कि वो पानी में डूबे नहीं, तैर सकें। और बाज जो है, उसके पंजे बहुत नुकीले और ख़तरनाक होते हैं, जिससे कि उस शिकार को पकड़ करके और ले करके उड़ जाता है। पांचवा जो तरीका होता है बोली से। देखिए, बोली से हम सुन करके ही बतला देते हैं कि ये कोयल की बोली है कि कौवा की बोली है, भैंस की बोली है कि गाय की बोली है, बकरी की बोली है कि कुत्ते की बोली है। तो बोली भी बिना देखे हम पहचान लेते हैं। बोली सुन करके ही हम पहचान लेते हैं। कहीं अलग जगह से भी बोल रहा है कुत्ता, तो हम पहचान लेते हैं कुत्ता बोल रहा है, या बकरी बोल रही है, या गाय भैंस, या जो भी बोल रहा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव जंतुओं को पहचानने के 5 तरीके हैं। शारीरिक बनावट, उनके रंग, पंख, पंजे और चोंच, और लास्ट में 5वां नंबर है बोली। ये गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये चलते हैं, चल चल करके अपनी दूरी को तय करते हैं।
और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, इस तरह के जो जीव जंतु हैं वो रेंगते हैं। कुछ उड़ते हैं, जैसे पक्षी है, आसमान में बहुत दूर तक उड़ करके चले जाते हैं। तो कुछ कूदते हैं, जैसे कंगारू है। और कुछ जीव जो होते हैं फुदकते हैं, फुदक फुदक करके चलते हैं, जैसे मेढक है। मेढक के चलने को फुदकना कहते हैं। तो इस तरह से उनके शारीरिक बनावट और उनके वातावरण के हिसाब से उनके चलने में, रेंगने में ये अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम पशु पक्षियों के आहार के बारे में बात कर लेते हैं। पशु पक्षी या जीव भोजन के आधार पर 3 तरह से बांटे गए हैं। कुछ जीव जंतु घास, पत्तियां, दाने, अनाज के दाने, फल, सब्जियां, बीज इत्यादि आहार के रूप में लेते हैं। यानी कि वो शाक जिसको कहते हैं वो लेते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। और ऐसे जीव शाकाहारी जीव कहलाते हैं। यानी कि जो शाक को अपने भोजन के रूप में लेते हैं वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मांस को अपने आहार के रूप में लेते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, भेड़िया है, ये मांस ही खाते हैं। इसलिए ये जीव जो होते हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फल, मांस, कीट पतंगे, घास, पत्ती, अनाज सब कुछ खाते हैं। उनको किसी चीज़ से परहेज होता ही नहीं है। ऐसे जीव सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि खाने के आधार पर 3 तरह के जीव हुए। शाकाहारी जो साग खाते हैं, अनाज के दाने खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। और मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं। और सर्वाहारी जो मांस और साग सब्जी और अनाज के दाने दोनों तरह के खाते हैं, वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। पालतू पशु और पक्षी, अगला जो हम देखेंगे पशु पक्षियों में पालतू पशु पक्षी। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, देखिए बिना कोई किसी को ऐसे नहीं पालता है, अपने स्वार्थ के रूप में ही हम लोग उनको पालते हैं। चाहे वो स्वार्थ हमारे घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हो, या हमारे भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हो, या हमारे मांस की आवश्यकता को, भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हो। तो ये जो जीव होते हैं ये हमारे घर में हमारे सदस्य की तरह से रहते हैं। तो जब हमारे घर में ये हमारे सदस्य की तरह से रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके भोजन के, इनके स्वास्थ्य के, इनके चिकित्सा की व्यवस्था हम ही करते हैं। ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। यानी कि जो जीव जंतु हमारे साथ में रहते हैं और हम उनके भोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, ऐसे जीव जंतु को पालतू जीव जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे गाय से हमको दूध मिलता है, भैंस से हमको दूध मिलता है, मुर्गी से हमको मांस मिलता है, बकरे से हमको मांस मिलता है। तो कुछ हमको मांस के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, हमारे मांस की आवश्यकता पूरी हो जाती है, और कुछ हमारे दूध की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनको पालते हैं और ये पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। पशु पक्षियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? देखिए, जिन जीवों को हम पाल लेते हैं उनकी तो देखभाल हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी जीव जंतुओं को पाल लेते हैं। कुछ ऐसे या बहुत सारे जीव जंतु हैं जो प्राकृतिक रूप से इधर उधर अपना रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, कहीं घर के मकान के छज्जे पर रहते हैं। तो इनको हमको देखने की ज़रूरत है। हालांकि वो हमारे साथ में नहीं रहते हैं, फिर भी हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब कैसे हम देखभाल करेंगे? तो हमें अपने छत पर कटोरे में पानी रख देना चाहिए, जिससे कि पशु पक्षी अगर कहीं से प्यासा हुआ आए तो वो पानी पी ले। और अगर संभव हो तो हमें चाहिए कि अपने छत पर कुछ दाने भी डाल दें, जिससे पशु पक्षी भूखा हो तो खा सकें। पशु पक्षी हमारे बीच में रहते हैं और ये हमारी मदद भी करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं।
जैसे जब किसान खेत में हल जोतने के लिए या ट्रैक्टर से जोतने के लिए जब जाते हैं तो बहुत सारे कीट पतंगे जो हमारे खेत के लिए हानिकारक होते हैं, उड़ते रहते हैं, उनको ये पक्षियां है ना खा जाती हैं। तो हमको इन जीवों के लिए जो हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्राकृतिक रूप से ये पक्षियां हमारे खेतों को कीटनाशक से मुक्त कर देती है। इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जो पालतू पशु पक्षी हैं उनको हमें नियमित सफाई करनी चाहिए। सफाई नहीं करने से वो पशु बीमार हो जाएगा और उसके कीटाणु हमारे अंदर भी आ जाएंगे और हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए इनका टीकाकरण करवाना चाहिए। जैसे कुत्तों को लेकर के लोग टीकाकरण करवाने के लिए जाते हैं और कुत्तों में रेबीज भी होता है। अगर उनको हम टीकाकरण नहीं करवाएंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो काट लेंगे तो बच्चों को रेबीज हो जाएगा। और ये तो हमेशा हमारे साथ में ही रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब बच्चे को काट लिया और हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। और रेबीज हो जाने के बाद में जो हाइड्रोफोबिया हो जाती है उसका इलाज नहीं है, लगभग आदमी मर जाता है। इसलिए जो भी कुत्ते हैं, जो पालतू कुत्ते हैं, उनको एंटी रेबीज के टीके लगवाने चाहिए। आजकल पशु पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पर ये सुरक्षित रह सकें। इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। अब देखिए, हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं ना जिससे पशु पक्षी घायल हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी आदमी सड़क पर शीशे फेंक देता है, कोई बोतल वोतल का टुकड़ा होता है, ले जाकर उसको रोड पर फेंक देता है। इससे जो चलने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, जिसको हम चराने के लिए लेकर के जाते हैं, पता चला कि उस शीशा का टुकड़ा उसके पैर में धंस गया, वो बीमार हो गई, उसको चोट लग गई, और उसको तो हम चलो ठीक है इलाज करवा लेंगे। और ऐसे जीव है ना जिनको हम पालते नहीं, और बताइए वो जब घायल हो जाएंगे तो कहाँ इलाज कराने के लिए जाएंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग क्या होते हैं कि पॉलीथीन कचरा जो होता है ना उसको पॉलीथीन में रख करके और उसको सड़क पर फेंक करके आ जाते हैं, और जो गाय घूमती रहती है, नीलगाय घूमती रहती है, उसको खा जाती है और खा करके वो बीमार पड़ जाती है। क्योंकि प्लास्टिक जब पेट में जाता है तो वो पचता नहीं है और पता नहीं क्या क्या हम उसमें फेंके रहते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसको जो कूड़ेदान है उस कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। कूड़ेदान का प्रयोग एकदम निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे कि वो जो चीज़ें हैं वो रिसाइकिल हो सके, या जो सड़ने गलने वाले जो कूड़े होते हैं उस डब्बे में डालने चाहिए। रिसाइकिल वाले जो सामान है उसको रिसाइकिल वाले कूड़े में डालना चाहिए। तो पेड़ पौधों से हमें फल के रूप में और पशु पक्षियों से हमें उनके मांस और चीज़ों के उत्पाद के रूप में, दूध में, दही में, मक्खन में के रूप में हमको भोजन मिलता है। अब क्या होता है कि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में भी रिलेशन है। बहुत से पक्षियाँ जो होती है और जीव होते हैं, ये अपना आवास पेड़ पर ही बनाते हैं। और जब आवास अपना पेड़ पर बनाते हैं तो पेड़ होना चाहिए। मान लीजिए कि हम एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे पशु पक्षी घोंसला बनाए थे और आपने उसको काट दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, वो पक्षी वहाँ से चले जाएंगे। तो पेड़ पौधे और पक्षियों का एक रिलेशन है और पर्यावरण के लिए ये लाभदायक है। इसलिए हमको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे वहाँ पर पक्षियाँ रहें, जीव रहें। देखते हैं बंदर उंदर जो होते हैं ना, पेड़ों की घनी शाखाओं पर अपना आवास बनाते हैं। पक्षियाँ जो है पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है और वो अगल बगल के खेतों के कीड़ों को साफ कर जाती है, खाने के रूप में उनका प्रयोग कर जाती है। और जो अपना विष्टा करती है खेत में, वो बहुत फायदेमंद होता है खेत के लिए, बहुत फायदे। वो एक तरह से समझिए ना, खाद का प्रयोग और फर्टिलाइजर दोनों के रूप में काम करता है। तो इसलिए हमें अपने खेतों में एक आध पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि उस पर पक्षियाँ रह सकें। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमारे जो परिवेशीय जीव जंतु हैं उनका आवास कैसा, वो लोग उनका भोजन कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं और अपना आवास कहाँ बनाते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद।